कुणाल जी, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, आपको नहीं लगता व्यापम घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस की नींद काफी देर से खुली है? अगर इतनी ही मेहनत आप पहले अगर कांग्रेस इसको उठाती तो इसका फायदा आपको मिलता, चुनाव में इसका फायदा होता। देखिए, ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है। ये कोई सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा नहीं है कि विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। जैसे भी इस मुद्दे पे हमें पता पड़ा, जब हमने विधानसभा चुनाव से भी पहले धरने दिए, हर जगह इसकी बात भी करी, पर कहीं ना कहीं जनता को उस समय हम लोगों ने इसके सारे डॉक्यूमेंट एसटीएफ को प्रोवाइड करे। एसटीएफ ने इस मुद्दे को जिस समय आचार संहिता थी उस समय जितने तेजी से और जितनी मजबूती के साथ उठाया, तो आप देख रहे हैं कि आज इतने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। पर जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, एसटीएफ ने भी अपना काम करने के तरीके पे ढंग बदल दिया। आज जिन मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर है वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए एक दाना डालने वाले होते हैं, जिन बड़े बड़े संस्थानों ने डाला, जो लोग कबूतर की भांति एक शिकार बन गए, जिन्होंने उसमें 25 लाख रुपए देके एडमिशन लिया, 50 लाख रुपए एडमिशन दिया, उनको आपने जेल में बंद कर दिया। मैं कहता हूं उन्हें सरकारी गवाह बनाना चाहिए, और जिन लोगों ने इस रास्ते को खोला, जो बड़े बड़े संस्थान है, उनके मालिकों को बंद करना चाहिए। जो बड़े बड़े मंत्री इसको रास्ता को खोलने वाले, उन लोगों को बंद करना चाहिए। जबकि उनको खुलेआम छोड़ के उन बेचारे स्टूडेंट्स को गुनहगार बनाने की ओर इन्होंने जो काम किया है, ये बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य है। इसकी लड़ाई सिर्फ ये विधानसभा के लिए मुद्दा ये कहे तो मैं इसको गलत मानता हूं, कोई कहे ये लोकसभा के लिए मुद्दा है तो मैं इसे गलत मानता हूं। ये इस जनता के और एक युवाओं के मान सम्मान की लड़ाई है। यूथ कांग्रेस, इसको भले लोकसभा हो जाए, विधानसभा हो जाए, जब तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, यूथ कांग्रेस उस मुद्दे की लड़ाई लड़ती रहेगी। इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे मुद्दे हैं जिनको यूथ कांग्रेस सामने लेके आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चुनाव ने ये बता दिया है कि वो शिवराज की कार्यप्रणाली से खुश है, उसके काम करने के तरीके से खुश है, जो शायद दिग्विजय सिंह के राज में या पूर्व कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनके राज में इतना नहीं था। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो चुनाव हुआ है, ये तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा कि किस कलाकारी से इन्होंने चुनाव को जीता है। और अगर शिवराज जी अगर इतने हैं, तो सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं कि नर्मदा में खड़े होकर कह दे कि क्या ये अच्छे से इन्होंने सच्ची बात से चुनाव जीत लिया है। कहीं कोई कुशासन की बात नहीं, जनता ने इन्हें कितना दिया है। पर आज जनता का हम मानते हैं कि इनको अब क्योंकि इन्हें सत्ता मिल चुकी है, तो हमने मान लिया कि जनादेश इनके पास है। पर जनादेश के घमंड में आके ये इस प्रकार के कृत्य करना शुरू कर दिए। रोज लाठीचार्ज इनके आम बात हो गई है, रोज आम जनता को जेल में डालना आम बात हो गई है। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इंदौर में रात को 12 बजे से महिलाएं लगी हुई थी कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए, और इनकी एक महिला पुलिस कर्मी ने जिस हिसाब से उन पर लाठियां भांजी है। चलो, यूथ कांग्रेस के लोग तो इनके दुश्मन थे, इनको लगता था कि एक संगठन के लोग हैं, पर उन गरीबों के ऊपर जब लाठियां भांजी गई, यूथ कांग्रेस तो इनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि आम जनता की लड़ाई यूथ कांग्रेस हमेशा लड़ती है। तो यूथ कांग्रेस को लाठियों से कोई डर की बात नहीं है, पर आम गरीबों के ऊपर जो अपने राशन कार्ड की बात करता है, उसके ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और जिस प्रकार से लाठियां मार रहे हैं, बड़ा शर्मसार का विषय है और बड़ा निंदनीय कृत्य है। अभी नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव हुआ था या उसका जो सिलेक्शन होना था, उसमें भी इसमें अंतरकलह देखने को मिली है कांग्रेस के बीच में। नहीं, कहीं कोई अंतरकलह की बात तो मुझे नहीं दिखती। ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। इसमें एक संगठन का मुखिया अपने को चुनना होता है, ये संगठन को अधिकार है, ये विधायकों को अधिकार है। तो जिसके भी व्यक्ति को चुना गया, सत्यदेव कटारे जी को चुना गया, वो हमारे सीएलपी लीडर हैं और उनके नेतृत्व में हर व्यक्ति मजबूती के साथ काम कर रहा है। कहीं कोई ऐसी अंतरकला या ये चीजें, क्योंकि पूरे चुनाव में सारे नेताओं ने साथ में काम किया, पूरे प्रदेश में दौरे किए, पूरे प्रदेश में बातें रखी, पर जिस प्रकार से जनता को बरगलाया गया और क्या बात थी और क्या चीजें थी, ये तो जब तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लगता है कि कुछ ना कुछ घपला इस मध्य प्रदेश के चुनाव में। कुणाल जी, आखिरी चीज पूछना चाहूंगी कि भाजपा और आप की तरह कांग्रेस क्यों नहीं जनता के बीच जा पा रही है? ये आपको बड़ा गलत लग रहा है कि जनता के बीच में कांग्रेस नहीं है। जनता के मुद्दों के साथ कांग्रेस है। यूथ कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में। हम तो कई जगहों पे मैनिफेस्टो के लिए, कल राहुल जी को देखा होगा कि आम जनता के बीच में से चाह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा बने, इस देश की नीति कैसी हो। राहुल जी
आम नागरिकों से पूछ रहे हैं, आम महिलाओं से पूछ रहे हैं, आम युवाओं से पूछ रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि जो भी देश की नीति की निर्धारण हो कि आवाज आपकी, नीति कांग्रेस की। कहीं ना कहीं जनता के बीच में से देश की नीति निकले, देश की जो बात निकले, कहीं ना कहीं जनता के बीच में से। कल इसी के लिए भोपाल आए थे, अभी बेंगलोर में युवाओं के साथ उन्होंने वार्तालाप किया था। तो कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच में ही काम करती है और कांग्रेस से ज्यादा आम जनता के बीच में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप इन लोगों को देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से आज जो मजबूती के साथ लड़ाई, आज जिस देश में शुरू में क्या स्थितियां थी, आज इस देश को जिस तरक्की पे पहुंचा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूती के साथ जनता की सेवा करती रहेगी और करती है। कुणाल जी, आपने इतनी चर्चा की हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।